एक शाम प्रज्ञा का दिल बहुत भारी था। उसने अभी से कहा कि वो हमेशा उदास ही रहेगी क्योंकि उसने तनु को एक्सपोज करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार हार गई। उसने बोला कि राज और आलिया का सच भी सामने लाया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्रज्ञा कहती है कि शायद ऊपर वाला नहीं चाहता कि हम दोनों एक हों, लेकिन एक रिक्वेस्ट करती है, कभी भी तनु पर भरोसा मत करना। इस दौरान पूरब, जो तनु का पीछा करते करते एक होटल पहुंचता है, वहां उसने तनु और आलिया की साजिश सुन ली। वो दोनों प्रज्ञा की गाड़ी में कुछ करवा कर उसे मारना चाहती हैं। पूरब अंदर घुसता है और गुस्से से आलिया को थप्पड़ मारता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं जब वो ये याद दिलाता है कि बुलबुल को तुमने ही मारा था और अब प्रज्ञा की जान के पीछे पड़ी हो। दूसरी तरफ प्रज्ञा अभी से दिल की बात कर रही होती है। उसकी आवाज रोती हुई, पर जज्बात साफ थे। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत बनाई, सिर्फ इसलिए ताकि तन्नू की सच्चाई सामने ला सकूं, पर मैं हार गई। उसकी आंसुओं को देखकर अभी के अंदर कुछ होता है। उसने प्रज्ञा को गले से लगाया और कहा कि मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी बातें सब सच बोलती हैं। उस वक्त अभी की दुनिया थम सी जाती है। उसको सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा नजर आ रही होती है, वही प्रज्ञा जिसके बिना इसकी दुनिया अधूरी थी। प्रज्ञा ने डरे हुए अंदाज में पूछा कि अगर कल को तन्नू को नकली सबूत लेकर आती है तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? अभी मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी और प्रज्ञा के बीच फासले कम होते जा रहे थे। प्रज्ञा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे सामने एक्टिंग करना कितना मुश्किल होता है? अभी ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा हाथ गर्म चाय में डाल दिया था। दोनों अपने पुराने लम्हे याद करके हंस पड़ते हैं। अभी कहता है कि उसने तो प्रज्ञा को प्रपोज करने का प्लान भी बनाया था, पर बीच में चंपक आ गई। प्रज्ञा कहती है कि दादी ने सब बता दिया था। अभी खुशी से कहता है, अब मैं सबके सामने पार्टी रखूंगा और कह दूंगा कि मैं अपनी प्रज्ञा से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ उन पर मौत का साया मंडरा रहा था। निखिल एक मैकेनिक के पास गाड़ी लेकर जाता है। उसने गाड़ी की ब्रेक्स फेल करने का ऑर्डर दिया और धमकी भी दी कि अगर ना माना तो जान ले लेगा। मैकेनिक पैसों के लालच में आकर मान जाता है और निखिल कहता है कि बस प्रज्ञा की गाड़ी चलती रहेगी सिर्फ 10 मिनट तक, उसके बाद आखिरी एक्सीडेंट होगा। इधर आलिया और पूरब के दरमियान तकरार चल रही होती है। आलिया ने गुस्सा निकालते हुए कहा कि प्रज्ञा ने उससे उसका प्यार और उसका पूरा परिवार छीन लिया। पूरब उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। आलिया उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, कहती है कि अगर तुम कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं सब कुछ बदल दूंगी। पूरब का जवाब उसका दिल चीर देता है। कहता है कि क्या तुम बुलबुल को वापस ले आ सकती हो? नहीं ना, तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। मैं अभी और प्रज्ञा को हमेशा एक करने की कोशिश करूंगा। अभी अपने दिल में गिल्ट महसूस करता है। उसने सोचा कि मैंने कैसे तनु जैसी इंसान पर यकीन कर लिया। उसने मेरा फायदा उठाया, मेरा दुख देखा और अपनी खुशी मनाई। अब मैं उसे, निखिल को और आलिया को उनके गुनाहों की सजा दूंगा। उसका इरादा मजबूत हो चुका था, लेकिन उस वक्त निखिल प्रज्ञा की मौत का इंतजार कर रहा था। वो प्रज्ञा को खिड़की के पास देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी सुबह है। उसने मैकेनिक को पैसे दिए और दिल में सोचा कि अब प्रज्ञा की जिंदगी के दिन गिने जा रहे हैं। प्रज्ञा अपने ख्यालों में होती है, अभी के प्यार भरे लफ्ज याद करती है। उसने नहाकर अभी को ढूंढा, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे अभी की लिखी हुई एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि वो इसके लिए ब्रेकफास्ट लेने जा रहे हैं। प्रज्ञा खुद से वादा करती है कि हर सुबह आज जैसी खूबसूरत होगी। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दूंगी। सुबह अभी घर से निकल रहा होता है प्रज्ञा के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए, तभी एक बिल्ली उसका रास्ता काट लेती है। उसके जहन में तुरंत दादी की बात आती है कि बिल्ली रास्ता काट ले तो अशुभ होता है, जिस काम के लिए जा रहे हो वापस लौट आओ। लेकिन उसने अपनी दादी की बात टाल दी और सोचा कि मैं प्रज्ञा के लिए ब्रेकफास्ट ले आता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसके जहन में तनु की यादें आती हैं, वही तनु जिसमें अब उसे सिर्फ धोखे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। उसने गुस्से में तनु को फोन मिलाया। तनु अब भी पुराने ड्रामों में लगी होती है। कॉल पिक करते साथ ही वो कहती है कि अभी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, हमारा बेबी, हमारा रिश्ता। अभी उसका लफ्ज काट देता है और कहता है, बेबी अब मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। तनु की बोलती बंद हो जाती है। अभी उसे साफ बताता है कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। तुमने सिर्फ मेरी दौलत से प्यार की और मैं बेवकूफ था कि जो तुम्हारी बातों में आता रहा। तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे से प्यार थी। तन्नू चीख कर बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अभी का सब्र टूट जाता है। कहता है कि बस तुम जैसी औरतें ही घर तोड़ती हैं, परिवार तोड़ती हैं, और अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं तुम्हारे उस निखिल को भी देखता हूँ कि वो कैसे खेल खेलता है। उसकी नौकरी छीन लूंगा और उसे सड़क पर ले आऊंगा। और आलिया, उसके लिए भी कोई माफी नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए मर चुकी हो। तन्नू और आलिया के होश उड़ जाते हैं।
तनु रोते हुए बोलती है कि अब अभी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, मेरा करियर तो खत्म हो चुका है। आलिया भी परेशान होती है। इसी बीच अभी का दिल खुश होता है। उसने सोचा कि अब मेरी जिंदगी से तनु निकल चुकी है और प्रज्ञा मेरी जिंदगी में वापस आ चुकी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, बस उसके पास जाऊंगा। पूरब अभी को कॉल करता है। अभी फोन हंस कर उठाता है और कहता है कि मेरे असली दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा जो तुमने दादी के साथ मिलकर प्रज्ञा का साथ दिया। पूरब ने घबराते हुए कहा, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। तनु, आलिया और निखिल ने प्रज्ञा के अगेंस्ट साजिश की है। उन्होंने उसकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दी हैं। प्रज्ञा को गाड़ी में मत बैठने दो। अभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि अभी आज अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि प्रज्ञा की गाड़ी में था जिसकी ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं। उसने पूरब से कहा कि भाई, तुमने जितने मुझ पर एहसान किए हैं कि उनका कर्ज तो मैं इस जन्म में उतार ही नहीं सकता। तुम अगले जन्म में मेरे भाई बनकर आना। दादी अभी के कमरे में थी। दादी के दिल पर बहुत घबराहट चल रही थी और दादी को एक पूरी आहट महसूस हो रही थी। अब गाड़ी कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। अभी अपने आप से लड़ रहा था, ब्रेक का पैडल दब रहा था मगर गाड़ी रुकने से इनकार कर रही थी। हर पल उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, प्रज्ञा, प्रज्ञा और प्रज्ञा। उसके दिल में अफसोस और माफी दोनों थे। उसने दिल में सोचा कि अगर मैं वक्त पर पहुंच जाता हूं तो मैं प्रज्ञा को सब बताऊंगा। वो खुद से बोलता जा रहा था। पूरब बार बार उसे कॉल कर रहा था। अभी हर कॉल को मिस कर रहा था। उसका इरादा सिर्फ एक ही था कि प्रज्ञा को बताना है, समझाना है और उसकी जिंदगी बचाना है। वहां ही घर पर प्रज्ञा अपनी मांग में सिंदूर भरती है। आज अभी को देखकर कितनी खुश होगी। सरला की बातें भी उसके दिमाग में आ रही थी कि शादीशुदा औरतें बहुत खुशनसीब होती हैं। उसने अपनी किस्मत पर यकीन करते हुए फोन उठाया और लैंडलाइन पर अभी को कॉल मिलाई। वो बिना रुके बोलती ही चली गई कि तुम क्यों निकल गए, जल्दी वापस आओ, मुझे तुम घर चाहिए और मुझे तुमसे गर्ज है, नाश्ते से नहीं। अभी उसकी बात सुनता गया लेकिन उसके अल्फाज कम थे। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो वापस नहीं आ पाएगा। अभी की हल्की सी आवाज आती है जिसमें उसने कहा कि हमें अपनी जिंदगी यादों में नहीं जीनी चाहिए। प्रज्ञा, अगर मेरी यादों से आगे बढ़ सको तो मेरे लिए खुशी है। प्रज्ञा हैरान होती है, क्या कह रहे हो, क्यों ऐसे बोल रहे हो? मैं डर गई हूँ। उसके अल्फाज काफी दर्द भरे थे। तभी अभी ने सच बताया कि किसी ने तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दी हैं और वो गाड़ी आज मैं चला रहा हूँ। प्रज्ञा को समझ नहीं आया और फिर अभी ने जोर से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी जान लेने का रिस्क नहीं ले सकता। अब मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ करूंगा। फोन काटते वक्त गाड़ी ऊंचाई की तरफ बढ़ गई और फिर खामोश, दिल दहला देने वाला पल आया। अभी की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और वो एक खाई में गिर गई। उसकी चीख, उसका फटना, सब कुछ छा गया। प्रज्ञा का फोन उसके हाथ से गिर गया। तेज बारिश हो रही थी। वो घर से बाहर दौड़ते हुए निकलती है, आंसू आंखों में और दिल धड़कता हुआ। और रास्ते में उसको रैना मिलती है। रैना चुपके से उसको तसल्ली देती है कि तुम्हारा प्यार तुम्हें बचाएगा, यकीन रखो।